कि जिसने आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया है। देवता और असुर, मनुष्य के भीतर का संघर्ष, आज के समय में ये संघर्ष ही है। उपनिषद में देवताओं और असुरों का वर्णन केवल पौराणिक कथा नहीं, यह मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक है। देवता वे शक्तियां हैं जो मनुष्य को सत्य, संयम, विवेक और प्रकाश की ओर ले जाती है। असुर वे प्रवृत्तियां हैं जो मनुष्य को अज्ञान, अहंकार, वासना और भ्रम की ओर ले जाती है। जब वाणी, आँख, कान, नाक और मन पर असुरों का प्रभाव पड़ता है तब मनुष्य गलत देखता है, गलत सुनता है, गलत बोलता है और गलत सोचता भी है। आज का युग इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मनुष्य के पास जानकारी बहुत है लेकिन विवेक कम है। मनुष्य सुनता बहुत है लेकिन सत्य कम सुनता है। मनुष्य बोलता बहुत है लेकिन सार कम बोलता है। मनुष्य देखता बहुत है लेकिन वास्तविकता कम देखता है। उपनिषद कहता है कि इंद्रियां जब तक आत्मा से जुड़ी नहीं होती तब तक वे भ्रम का कारण बनती रहती हैं। प्राण की महिमा क्या है? जब इंद्रियां असुरों से पराजित हो गई तब प्राण की महिमा प्रकट हुई। मृत्यु वाणु को थका सकती है, आंखों को कमजोर कर सकती है, कानों को छीड़ कर सकती है, लेकिन प्राण को समाप्त नहीं कर सकती। प्राण केवल सांस नहीं है, यह जीवन की मूल ऊर्जा है। उपनिषद कहता है कि अन्य सभी इंद्रियां प्राण पर निर्भर है। जब प्राण चला जाता है तब शरीर मिट्टी हो जाता है, इसलिए प्राण को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। आधुनिक जीवन में मनुष्य ने प्राण की उपेक्षा कर दी है। वह मशीनों के बीच जी रहा है, उसकी सांस उथली हो गई है, मन अशांत हो गया है, जीवन की लय टूट गई है। योग, ध्यान और प्राणायाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मनुष्य को पुनः उसके प्राण से जोड़ते हैं। अस्तो मां सद्गमय, मानवता की सबसे महान प्रार्थना। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मामृतम गमय। इसका अर्थ है असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले चलो। यह केवल धार्मिक मंत्र नहीं है, यह संपूर्ण मानव जीवन की पुकार है। मनुष्य असत्य में जीता है और जब वह स्वयं को केवल शरीर मानता है। मनुष्य अंधकार में जीता है जब वह अज्ञान में रहता है। मनुष्य मृत्यु में जीता है जब वह केवल नश्वर वस्तुओं से चिपका रहता है। सत्य क्या है कि आत्मा अविनाशी है। प्रकाश क्या है? आत्मबोध। अमृतत्व क्या है? स्वयं के वास्तविक स्वरूप का अनुभव होना। आज का मनुष्य भी इसी प्रार्थना में जी रहा है। भले ही उसे इसका ज्ञान ना हो, वह भ्रम से सत्य की ओर जाना चाहता है, वह भय से शांति की ओर जाना चाहता है, वह अस्थिरता से स्थिरता की ओर जाना चाहता है। सृष्टि की उत्पत्ति अकेलेपन से बहुलता तक। उपनिषद कहता है कि प्रारंभ में केवल आत्मा थी, वही एक था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। फिर उसमें विचार उत्पन्न हुआ, मैं अकेला हूँ। उसने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया, पुरुष और स्त्री। उनसे संपूर्ण सृष्टि प्रकट हुई। यह कथा केवल जैविक उत्पत्ति की कहानी नहीं है, यह एक गहरा दार्शनिक संकेत है कि संपूर्ण जगत एक ही चेतना की विविध अभिव्यक्तियां हैं। मनुष्य स्वयं को दूसरों से अलग मानता है, यही विभाजन दुख का कारण बनता है। उपनिषद कहता है कि मूल रूप से सब एक हैं। समाज की संरचना और उसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? उपनिषद में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का वर्णन है। इसका मूल उद्देश्य समाज में विभिन्न कार्यों की व्यवस्था को समझाना था। ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक था, क्षत्रिय शक्ति और संरक्षण का प्रतीक था, वैश्य उत्पादन और समृद्धि का प्रतीक था, शूद्र सेवा और पोषण का प्रतीक था।
मूल विचार कर्म और गुण पर आधारित था, जन्म पर नहीं। बाद में समाज ने इसे कठोर जाति व्यवस्था में बदल दिया। उपनिषद का वास्तविक संदेश क्या है? यह है कि समाज के सभी अंग आवश्यक हैं। जैसे शरीर में हर अंग का महत्व है, वैसे ही समाज में हर भूमिका का महत्व है। आत्मा प्रिय क्यों है? याज्ञवल्क्य और मैत्री का संवाद उपनिषद का सबसे प्रसिद्ध भाग है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, पति इसलिए प्रिय नहीं कि वह पति है, बल्कि इसलिए प्रिय है कि उसमें आत्मा का अनुभव होता है। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं कि वह पत्नी है, बल्कि इसलिए प्रिय है कि उसमें आत्मा का अनुभव होता है। धन इसलिए प्रिय नहीं है कि वह धन है, बल्कि इसलिए प्रिय है कि वह आत्मा को सुख देने का माध्यम बनता है। यह अत्यंत गहरा विचार है। मनुष्य वास्तव में हर वस्तु में स्वयं को खोज रहा है। वह प्रेम में भी है, स्वयं की पूर्णता खोजता है। लेकिन जब वह आत्मा को नहीं जानता, तब वह बाहरी वस्तुओं से चिपक जाता है। परिणाम स्वरूप भय, आसक्ति और दुख उत्पन्न होते हैं। मैत्रेयी का प्रश्न क्या है? क्या धन अमृतत्व दे सकता है? जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेने लगे, तब उन्होंने अपनी संपत्ति बांटने की बात कही। मैत्रेयी ने पूछा, यदि मुझे पूरी पृथ्वी का धन मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नहीं, धन से केवल सुविधाएं मिल सकती हैं, अमृतत्व नहीं। आज का समाज इसी प्रश्न के बीच खड़ा है। मनुष्य ने अपार धन कमाया, तकनीक विकसित की, विज्ञान में प्रगति की, लेकिन क्या उसने मृत्यु के भय को समाप्त कर दिया?